हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कोई क्लास नहीं बताने वाली हूँ। मैं जस्ट आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, माने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। उसी तरह सॉइल पोल्यूशन भी होता है, मृदा प्रदूषण। हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, वो बात अलग है, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी जो है उसके अंदर प्रदूषण, ये एसिड रेन्स है, ये अम्लीय वर्षाएं जो है हम सुनते हैं, इन सब का कारण भी ये सॉइल पोल्यूशन ही हो सकता है। अब कैसे, ये सोचने वाली बात है। जैसे हम देखते हैं कि हम घर पे प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, इस्तेमाल होने के बाद उसे ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं। फिर वो जो प्लास्टिक है वो अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। जबकि दूसरी चीज़ें जैसे हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, या फिर रसोई का कचरा, जैसे कोई फल है उसके ऊपर के छिलके हुए, ये अगर हम मिट्टी में फेंक भी देते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। जबकि ये प्लास्टिक जैसी चीज़ें मिक्स नहीं होती है। उससे क्या होता है, जो जीव जंतु बाहर जो प्लास्टिक में मिला हुआ कोई जो दूसरी चीज़ें आप डाल के फेंकते हो, समझो एक्स्ट्रा रोटियां बच गई तो वो आप कवर में डाल के फेंक रहे हो, तो वो कवर से रोटी खाने के वजह साथ साथ में वो प्लास्टिक का कवर भी खा जाते हैं। जानवरों को पता थोड़ी होता है कि ये खाने का है नहीं खाने का है, उनमें इतनी समझ कहाँ। वो बाई चांस खा लेते हैं तो उनकी मौत भी आ जाती है, उनकी जान चली जाती है। तो जीवों की हत्या हम लोग ही ऐसे कर रहे हैं। तो जीव जो है वो प्लास्टिक खा लेते हैं, इस तरह जीवों का नुकसान हो गया। और जो मिट्टी है उसके अंदर प्लास्टिक मिला नहीं, उसके अंदर और केमिकल्स बनने लगे। जो दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े जो मैं आपको बताई हूँ, कितनी बार मैंने आपको बताया है कि मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह के कीड़े मौजूद होते हैं। तो वो कीड़े जो हैं वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं, और वो रिएक्शन करने के बाद उस मिट्टी को इतना केमिकल वाला बना देते हैं जहाँ हम पौधे उगाते हैं। जब हम पौधे उगाते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर का जो केमिकल होता है वो पौधों में चले जाता है, और इनडायरेक्टली हम सब उस पौधे पे डिपेंड करते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो इससे पहले जीवों को नुकसान था, फिर हमें भी नुकसान हुआ। फिर आगे की बात सुनिए, सॉइल पोल्यूशन जो है, अभी हम लोगों ने वो प्लास्टिक देख लिया था, उसमें रिमिक्स हो गया था और केमिकल वाली मिट्टी बन गई थी। समझो बारिश होती है, तो बारिश होती है तो मिट्टी जो है उसे ऑब्जर्व करती है। तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है, समझो जितना ऑब्जर्व करने के बाद भी एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो बहकर नदियों में जाता है। नदियों में जाता है तब वो अपने साथ उस केमिकल को लेकर जाता है जो मिट्टी में था। मिट्टी में जो प्लास्टिक का केमिकल बना है, वो पानी अपने साथ उस केमिकल को लेकर जाता है पानी के अंदर। माने ये बड़े बड़े जो रिसोर्सेज होते हैं, वाटर बॉडीज़ है, जैसे पॉन्ड, लेक, समुद्र, ये जो वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर वो पानी जाकर मिल जाता है। और जैसा कि आपने एवोपरेशन, कंडेंसेशन के बारे में सुना है, वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एवोपरेशन में क्या होता है, जो पानी होता है वो गर्म होता है तो वो भाप के रूप में आसमान में चला जाता है। भाप ठंडी हो जाती है आसमान में जाने के बाद, और फिर वो बारिश बनकर गिरती है। तो जैसा कि मैंने कहा, वो केमिकल वाला पानी बहता हुआ नदियों में चला जाता है, और वही केमिकल वाला पानी एवोपरेट होके जो भाप है उस रूप में आसमान में चला जाता है। आसमान में जाने के बाद भी थोड़ी चीज़ थोड़ी रहती है, वहाँ पे भी और रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस होने के बाद वो जो कचरा भरा, जो केमिकल भरा भरा वो पानी जो भाप बना था, वो ऊपर भी जाके वो केमिकल वाला ही रहेगा, और वो केमिकल है वो अम्लीय वर्षा की तरह बरसता है। तो ये होता है अम्लीय वर्षा, सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के कारण इस तरह अम्लीय वर्षाएं जो है वो होती है। ऐसे हम जीवों को भी नुकसान है, पौधों को भी नुकसान है, मतलब मृदा प्रदूषण करने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो बस कहने का यही अर्थ है कि थोड़ा ध्यान रखिए, प्लास्टिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करिए। जहाँ तक यूज़ हो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, जैसे कि ये गोबर हो गया, ये इस तरह की सी चीज़ें हैं वो आसानी से मिक्स भी हो जाती हैं मिट्टी के अंदर। पर प्लास्टिक जैसी चीज़ें, या फिर हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, घर पे दवाई पानी लेते हैं, तो उसे डायरेक्टली मिट्टी में फेंकना ये गलत होता है। तो थोड़ी चीज़ें इस तरह अपने जहन में रखिए, अपने माइंड में रखिए, और सॉइल पोल्यूशन होने से रोकिए। तो आज का ये सेशन कैसा लगा, इसमें आपको कुछ डाउट लगे, कुछ कमी लगे, तो मुझे बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।